अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है बखैर वाफियत से होंगे। आज हम आपको एक नई चीज़ दिखाने जा रहे हैं। उम्मीद है आप बहुत देखकर महसूस भी हो जाएंगे और लुत्फ़अंदोज़ भी, और बहुत कुछ हमें इस वीडियो में सीखने का मौका भी मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको तारुफ़ करता चला जाऊँ कि मेरे दाएं जानिब मौलाना फ़खरुद्दीन साहब तशरीफ़ फरमा है और फ़िरकश है। हम बहुत ही इसका बसत ममनून है और बेहद शुक्रगुज़ार है। उन्होंने हमें जो है ये मौका इनायत की और अपने जो है ना खुद नवीसी, अपनी खुश नवेसी जो खुद उन्होंने अपने हाथ से लिखी है, उनका तारुफ भी ज़रा हमारे साथ कदर तफसील से उन्होंने किया। करीब इंशाल्लाह अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मौलाना फ़खरुद्दीन साहब तकरीबन 2006 मदरसा अरबिया रावेंड से फ़रागत इन्होंने हासिल की है और उसके बाद बेशुमार दीनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मौलाना फ़खरुद्दीन साहब की खुश नवेसी इंतहाई सीरत और इंतहाई खूबसूरत और इंतहाई उनकी अपनी जो डिज़ाइनिंग है, मैं करीब अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये ख़ुद इनकी माशाल्लाह हाथ से लिखी हुई और डिज़ाइन करता एक ख़त है। ख़त सुलुस हो, चाहे ख़त नस्ख हो, चाहे ख़त रुका हो, चाहे दीवानी हो या निस्ताली, हर फ़न के माशाल्लाह मालिक हैं इन खतूत में। हम आपको अभी इसके मज़ीद दीगर भी डिज़ाइन दिखा रहे हैं। खालिद सर, इसके अलावा आप दिखा दें, वहाँ पे सूरह इखलास लिखा हुआ है, ये भी माशाल्लाह इनका अपने हाथ का लिखा हुआ है। इसके अलावा सूरह रहमान का फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान और दीगर जो है खुतूत आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, आपने देखा ये चंद जो है ना उनके और भी बेशुमार है जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है। वो कुछ जो है ना इस तरह के नुस्खे हमने आपको दिखाया कि मौलाना फ़खरुद्दीन साहब ने ख़ुद अपने हाथ से ये उसकी खूबसूरत खुशनवीसी, हकीकतन हम देख के हैरान रह गए और ताज्जुब है कि अभी तक इनको कोई अवार्ड मिलना चाहिए हुकूमत की तरफ से। बाकायदा ख़ुद इस पर मेहनत करते हैं और रात को बैठते हैं और ख़ुद इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, उम्मीद है आपको भी। इंशाल्लाह आप इसको लाइक करेंगे। अभी कुछ सवालात मेरे जहन में आ रहे हैं। मौलाना फ़खरुद्दीन साहब, ये शौक़ आपको कब से जो है हुआ और आपने ये पेंटिंग का और इसी तरह डिज़ाइनिंग का और ख़त नवीसी का जो आपने शुरू किया है, ख़त्ताती, ये वालिदा कलम बना के हमें देती थी और जब स्कूलों में चार्ट बनाए जाते थे तो वो हमें लिख के देती थी। उसी ज़माने से ये शौक़ है। हमारे नाना मरहूम, वो भी बहुत ड्राइंग से उनको काफ़ी शगफ़ था और ऐसी सलाहियतें उनके अंदर थी। फिर हमारी वालिदा में, मेरे बड़े भाई में, मेरी एक हमशीरा में, तो फिर मुझे भी शौक़ हुआ क्योंकि हम मदारिस की तरफ चले गए। इस वजह से वो ड्राइंग का शौक़ सारा का सारा मुंतकिल हो गया हमारा इस ख़त्ताती की तरफ। तो अभी उन्होंने फरमाइश की थी भाइयों बहनों ने कि आप ज़रा रंगों के इस्तेमाल को भी बीच में ले आएँ। तो पहले तो सिर्फ कागज़ कलम ही पे ख़त्ताती की जाती थी, अब जो है ना मैंने रंगों को भी शुरू कर दिया। जहाँ तक सिलसिला है इसका ये चीज़ सीखने का, तो बस मशक़ बहुत ज़्यादा की है और देख कर मुख्तलिफ़ चीज़ों को और लिखे हुए फ़नकारों को देख कर मशक़ बहुत की है। लेकिन ज़ाहिर है किसी भी फ़न के लिए उस्ताद की ज़रूरत होती है। तो अब शहर के जो मारूफ़ 2-3 ख़त्तात हैं, उनके पास मैंने जाने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। अगरचे वो बहुत ज़्यादा तहसीन और शफ़क़त फरमाते हैं और कहते हैं कि आपको मज़ीद कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि उस्ताद का एक दर्जा होता है और जो चीज़ उस्ताद से इंसान सीख सकता है, ख़ुद से उस दर्जे तक नहीं पहुँच सकता। तो ये बस शौक़ है और जब मौका मिल जाता है, तबीयत करती है, तो मैं कुछ लिखना शुरू हो जाता हूँ। बहुत खूब फ़खरुद्दीन साहब। अच्छा, ये दिन में आ रहा है कि आपने किसी ऐसे बैनुल-अक़वामी मुक़ाबले में शिरकत की हो, अपने ये फ़न पारे दिखाए वहाँ पे, तो ऐसा मौका आया है? असल में ख़ुद से तो कभी भी ये ख़याल नहीं आया मुझे और ना ही इस तरफ मेरा कोई रुझान था। लेकिन हमारे भाई हैं,
जो लाहौर में रहते हैं, उन्होंने कहा था कि हम आपकी बड़ी शहरों में जहाँ ज़्यादा पजीराई हो सके आप कुछ फन पारे तैयार करें। अभी 10 बने हैं, उन्होंने कहा 20 के करीब आप तैयार करें तो हम आपकी एक एग्जीबिशन रखेंगे। और उसमें फिर जब एग्जीबिशन होती है उसमें बड़े बड़े खत्तात आते हैं, नक़ाद आते हैं और जो तनकीद करते हैं, और तनकीद के बाद फिर पता लगता है कि किस दर्जे की आपका ये ख़त है। इसमें ऐसा भी होता है कि जो ख़त सुलुस है इसमें हरूफ को ओवरलैप करके आपस में मिलाकर दीदाज़ेब अंदाज से पेश किया जाता है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे खत्तात मिलेंगे जो किसी का बना बनाया जो डिज़ाइन है उसको कॉपी करके अपने उसमें कैनवस पे मुंतकिल कर देते हैं। तो मैंने हरगिज़ इस चीज़ से मैं दूर हूँ, खुद ही इन अल्फाज को आपस में जोड़ता हूँ, ओवरलैप करता हूँ जो ज़्यादा मुनासिब लगे। और बसा औकात इस डिज़ाइनिंग में हफ्ता भी लग जाता है एक एक फन पारे में, फिर हुरूफ की बनावट भी ना बिगड़े। तो ये ख़त सुल्स सारे खतूत में से सबसे ज़्यादा हसीन भी है और सबसे ज़्यादा मशहूर भी है। तो इसी पे फ़िलहाल काम कर रहा हूँ। आप हज़रात से भी दुआ की अपील है और आपकी पजीराई होगी, आप की तरफ से तहसीन होगी, तो इंशाल्लाह ये हमारा जो फ़न है और ज़्यादा निखर कर सामने। बिल्कुल, हमारी तरफ से जितनी कोशिशें होंगी हम इस चीज़ को और आगे एडवर्टाइज भी करेंगे। मेरा तो अभी दिल कर रहा है इस पर कोई एक पूरी मैं डॉक्यूमेंट्री बना दूँ एडवर्टाइज के लिए, तो इंशाल्लाह मज़ीद इसको पजीराई और मकबूलियत मिले। अच्छा, एक और सवाल ज़हन में आ रहा है फ़खरुद्दीन साहब, आप बच्चों को क्या पैगाम देंगे इस हवाले से कि वो अगर इस फन में आगे बढ़ें और दिल उनका चाहता है, मदरसे के तलबा है, स्कूल के बच्चे हैं, वो कितना टाइम दें और आप अपना क्या टाइमिंग देते हैं और इस स्टेज तक पहुँचे, इस हवाले से आप उनको क्या तरबियत और पैगाम दें? देखिए, खुशनवीसी एक मुसलमान के लिए मैं समझता हूँ एक ज़रूरी चीज़ अमर है कि उसको लिखना पढ़ना अच्छा आता हो। हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा को लिखने पढ़ने की तरफ ख़ास तरगीब दिलाई, लिखने की। चंद सहाबा थे ऐसे जो कि लिख लेते थे। अब ये कंप्यूटर और इस दौर में इन आलात और प्रिंटर इनकी वजह से ये जो लिखाई का फ़न है काफ़ी मादूम होता जा रहा है। तो इस फ़न में मैं कहता हूँ कि बड़े शौक़ से आगे हमें बढ़ना चाहिए। दीगर खराफात और दीगर बहुत सारी इज़ाअत वक्त के आलात हमारे हाथ में असबाब थमा दिए गए हैं जिसमें हम वक्त अपना ज़ाया कर देते हैं। तो क्यों ना हम कुरानी आयात को लिखें और उसमें अपना वक्त सर्फ करें जो इंशाल्लाह दुनिया में भी काम आने वाला है, आखिरत में भी काम आने वाला है। तो मेरी तो ये गुजारिश है कि आप ये बेहतरीन फ़न है, आप ज़रूर इसमें हिस्सा लें, अपने बच्चों को तरगीब दें। और खुशनवीसी से बढ़कर मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा ज़बरदस्त मशगला इस वक्त मौजूद नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। हम दुआ करते हैं तहे दिल से अल्लाह ताला मौलाना फ़खरुद्दीन साहब के इस फ़न को आगे तरक्की अरूज अता फरमाए, बामे अरूज अता फरमाए और अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्यात अता करे। उम्मीद है हमें इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला। अस्सलामु अलैकुम।